हेलो मित्रों, कैसे आप सब। तो आज हम द्विघात समीकरण और त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बता रखा था कि आने वाला अगला लेक्चर पिछले वाले से भी अच्छा कंटेंट होगा, उसमें फील होंगे, इसमें भी फील होगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी लेक्चर मैं लेने वाला हूं उसको बहुत बारीकी से फील करने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये जो लेक्चर आज जो देखेंगे आप, वो आपके त्रिकोणमिति जो आप पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं, टेंथ में हल्का फुल्का जानते भी होंगे, उसको एक अलग दिशा दे करके जरूर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, त्रिकोणमिति कुछ भी चीज होती है और पढ़कर मजा आने वाला है। तो सेशन को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को स्टार्ट किया जाए, ज्यादा लेट ना करते हुए, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि द्विघात समीकरण है। लिख दे रहा हूं मैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण में होता यह है कि एक चीज देखिएगा, जैसे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला थोड़ा पार्ट दिखा रहा हूं कि एक द्विघात बहुपद टाइप का कुछ होता है, हालांकि टेंथ से आए हैं तो जानते ही होंगे, और एक द्विघात समीकरण होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि अंतर क्या है कि वो द्विघात बहुपद बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया है। दोनों को थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आगे चला जाए। देखिएगा, जैसे दिखा रहा हूं तो द्विघात के रूप में देखा जाएगा तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी। कौन कौन? एक बहुपद आ जाएगा और एक समीकरण आ जाता है। एक समीकरण आ जाएगा, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है, और इसको इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। इसमें बस अंतर स्पष्ट कर दे रहा हूं, अंतर बस बता करके मैं आगे चल रहा हूं कि अंतर होता क्या है, ठीक है। एक चीज देखिएगा, इस वाले में क्या होता है कि जैसे टाइप एक ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का होगा। इसमें भी यही होगा। भाई द्विघात बोल रहा है तो मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर जो होता है तो दो तो होने ही चाहिए। तो इस वाले में भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो होगा ही होगा। लेकिन इस वाले में जो मेन डिफरेंस इन दोनों में है, यहां पर ये हो जाता है कि जो इक्वेशन दे रखा होगा इक्वल टू करके जीरो हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज को, चाहे वो रैखिक हो, लीनियर हो, द्विघात में हो, क्यूबिक हो, त्रिघातीय हो, ठीक है, अगर इक्वल टू करके जीरो दे रखा है तो इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, इक्वेशन बना दिया जाता है। तो इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया है, ये समीकरण टाइप का हो गया है। तो ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं इक्वल टू करके जीरो नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बहुपद में आ जाएंगे, पॉलिनोमियल। बस बात इतना ही है कि हाँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। हालांकि सॉल्व करने का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है, जिसे सिरधराचार्य फार्मूला बोला जाता है, वो दोनों के लिए सेम ही होगा। दोनों अप्लाई उसी पे होंगे, बहुपद भी उसी पे सॉल्व हो जाता है, द्विघात वाला भी उसी पे सॉल्व हो जाता है। एक ऐसा इसी में बताने वाला हूं जो कि रिलेट करेगा, जो आज आप जानेंगे कि हाँ, ये वही चीज है जो बहुपद में हो रहा था लेकिन वहां पता नहीं था, उसको मैं बहुपद से भी जोड़ दूंगा और द्विघात वाले से भी जोड़ा जाएगा, ठीक है, ताकि आप दोनों चैप्टर के जो मेन डिफरेंस वो समझ पाए कि कहां से वो चीजें लिंक होती है। द्विघात बहुपद वाला और द्विघात समीकरण वाला ऐसा कौन सा फैक्टर है जहां से दोनों चीजें लिंक करती हैं, तो दोनों को देखा जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दिया जाए, मेरा मेन टॉपिक यही है, ये नहीं है मेन टॉपिक। मेन टॉपिक अपना ये है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो जान ही गए हैं, ठीक है, मैं हटा रहा हूं, द्विघात में चला जाए, द्विघात समीकरण पे। ठीक है।
इस वाले को देखिएगा तो इसमें हो क्या जा रहा है कि जो भी हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण को, तो इसका जो जनरल फॉर्म है, इसे कहा जाए सामान्य, तो आप जानते ही होंगे सामान्य सूत्र में बोल रहा हूं, सामान्य रूप बोलिए इसका फॉर्म क्या है। तो ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज देखिएगा, ये है क्या, ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूं सारी बातों को। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो चीज क्लियर होगा आपको। ए है गुणांक को बोला जाता है कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक को हम इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दे रखा है वो ए दे रखा है। फिर से आगे देखिएगा, जैसे ही हम आगे चलेंगे, एक बी दे रखा है, तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का गुणांक है, ये गुणा वाला अंक बोला जाता है, एक्स का गुणा वाला अंक, गुणांक, ठीक है, गुणांक गुणा वाला अंक कोफिशिएंट होता है, तो एक्स का गुणांक, क्लियर होगा बात। ये क्या दे रखा है, बी, और ये क्या दे रखा है, ये जो आप सोच पा रहे हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको अचर पद बोला जाता है, अचर पद, तो इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। यह है क्या, सी है, ठीक है। एक चीज देखिए, इसको द्विघात होने के लिए एक चीज कंपलसरी है कि जो एक्स स्क्वायर जो है, इसको द्विघात होने के लिए एक चीज कंपलसरी है, यहाँ पे कंपलसरी ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हम देख पा रहे हैं, ये वाला जो ए है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, इसको 0 नहीं होना होगा। ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब भी नहीं बनेगा, ये पूरी होल क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी। सोचिए ना कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आप जो दो देख रहे हैं, दो तो होगा ही नहीं, तो खत्म हो जाएगा। अगर ये जहां 0 हो गया ए, तो ये वाला पूरे टर्म को तो 0 कर देगा। सोचिए, बच जाएंगे ये सब, और ये तो बहुपद द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे नहीं, समीकरण तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर तो 1 हो गया है। अब मैक्सिमम पावर 1 होगा तो द्विघात तो होने से रहा नहीं, द्विघात तो होगा नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब द्विघात नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज श्योर है, द्विघात समीकरण में ये कुछ भी हो, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज कंपलसरी है, ए को 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 ए हो गया है तो पूरा का पूरा द्विघाते बदल देगा। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे चला जाए। एक मैं फार्मूला यहां से एक फार्मूला मैं प्रूव करना चाहता हूं। इसको पहले मिटा दे रहा हूं, तो बोर्ड छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए, इस वाले में क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें से आप करना यही है कि ए को कॉमन करिए। यहां से इसको सॉल्व करना अगर जानते होंगे, जैसे 10th में पढ़ रखे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, मतलब कि पूर्ण वर्ग बना करके हम इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। सेम उसी मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा सा ए को कॉमन करिए। ए कॉमन कर लिया हूं जी, आप देख पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, सॉरी बी बाई एक्स बोल रहा हूँ, बी बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा सी बाई ए, और यहाँ मैं इक्वल टू करके 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, तब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ये समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अरे आप ही से बोल रहा हूँ, ये समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, आगे चला जाए। एक चीज देखिए, इसमें होता है क्या कि ये जो हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, x का जो गुणांक है उसमें
1/2 से गुणा करके और उसका होल स्क्वायर बना करके एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जो इनकम्प्लीट स्क्वायर दे रखा है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कोई फार्मूला सेटअप हो जाए, जैसे a+b का होल स्क्वायर वाला बन जाए या a-b का होल स्क्वायर वाला बन जाए, कोई तो बन जाए। तो बात वही है, मैं यही कह रहा हूं कि यहां से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो किस तरीके से x² प्लस b/2a, 2a कहां से हुआ है इसमें मैं ये कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कहां दिखा दिया जाए, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूं कि जो b/ आप a देख रहे हैं, इसमें मैं कर क्या रहा हूं, इसमें कर यही रहा हूं कि 1/2 से बस गुणा करा दे रहा हूं। तो वो कितना जाएगा, b/2a। देखिए ऐसा हो गया है क्या? ठीक है, वही मैं कर दिया हूं। अब इसे किया जाएगा, इसका होल स्क्वायर करके, ठीक है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। ये बात क्लियर हुई है? अरे ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसका तो काम कर दिया गया। अब इसको लिखिए प्लस b/a। देखिए एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया हूं, तो कोई मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं बाद में लिख ले रहा हूं, x प्लस c/a = 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, x² प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस b/a और यहाँ पर x प्लस c/a, देख पा रहे हैं क्या ये वाला? ठीक है, माइनस का इसको उधर ले रहा हूं, b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा = 0। ये देख पा रहे हैं? ठीक है, तो ये वाला हो क्या जाएगा कि देखिए एक बार प्लस का था, एक बार माइनस का था, तो प्लस वाला लिख दिया हूं, माइनस वाला मैं उस साइड लिख दिया हूं। ये बात समझ पा रहे हैं? एक चीज देखिए, a² प्लस b² प्लस 2a भी बन रखा है। देखिए यहाँ पे ये 2ab है, ये a टाइप का दिख रहा है, ये b टाइप का दिख रहा है, ये 2ab टाइप का दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है 2ab, तो मैं दिखा देना चाहता हूं। देखिए 2a के जगह पे रखिए, इसको x है ना, रखिए मल्टीप्लाइड, b के जगह पे रखिए इसको, ये b पार्ट है ना, b का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो b/2a, b/2a। ठीक है, 2 से 2 कटा दीजिए दी, जब कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, b/a और ये रहा x। देखिए तो अब क्लियर हुआ कि हाँ ये तो 2ab है, 2a और ये रहा b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलना जाएगा। तो मुझे क्लियरली अब दिख पा रहा है कि अरे भाई ये तो 2ab है। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, एक फार्मूला इसके जगह पे लिख सकता हूं क्या, सोच सकते हैं आप? तो इसके जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, x प्लस b वाला पार्ट लिखिए, b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना का लिख दिया हूं। ठीक है, इसको उस साइड ले जाइए। अब कितना हो जाएगा जी, उसको उधर ले जाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा तो प्लस बनेगा। ठीक है, तो मैं बोल क्या दे रहा हूं, b²/4a²। ये बात क्लियर हुई है, कंप्लीट लिख दिया हूं। माइनस का इसमें करिएगा तो c/a, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर = ये कितना हो जाएगा जी, इसको सॉल्व करेंगे तो करिए इसको, इसमें से एलसीएम किया जाएगा तो 4, इसमें देखिए, इसमें से अगर मैं एलसीएम करना चाहूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों का एलसीएम हो कितना जाएगा, 4a² हो जाएगा ना, सोच पा रहे होंगे, 4a² ये हो गया है। यहाँ पे तो वही वाला पार्ट है, तो रहने दीजिए इसको, माइनस है, माइनस लगा लिया हूं। यहाँ पर देखिएगा तो 4a की कमी खल रही है, तो उसको कर दीजिए 4ac। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, इसको मैं ये करना चाहता हूं कि आप इसको उस साइड ले जाइए, सोचिए थोड़ा सा।
तो हो कितना जाएगा, अरे मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू होल अंडर रूट लगेगा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको देखिए x इक्वल टू अंडर रूट लग गया है तो मैं प्लस माइनस लगा सकता हूं क्योंकि प्लस माइनस लगता है। ठीक है, इस पार्ट को उधर ले जाना चाहता हूं मैं, तो माइनस का b अपान 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये क्लियर हो पा रहा है? तो x इक्वल टू दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं एक ही में लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान देखिए इधर 2a। ये बात क्लियर हुई है? यही द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जो भी कह लीजिए। एक चीज देखिएगा, यहां से हमें दो चीजें निकलेंगी, मतलब मेरे कहने का मतलब है x के दो वैल्यूज निकलेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये बात क्लियर हुई है? इसके लिए भी मैं लिख दे रहा हूं x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे प्लस लिया था तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस पकड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए रहने दीजिए इसको, इतना हो गया है। एक चीज और देखिएगा, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं इसको सॉल्व, इसको अल्फा का नाम दिया जाता है कि हाँ ये अल्फा है, मतलब कि अल्फा बोलने का एक नाम दे दिया गया है कि x के दो रूट्स आएंगे ना, तो एक वाले का नाम दे दिया गया अल्फा और जो सेकंड वाला निकल कर आएगा इसका नाम दे दिया बीटा, इसका नाम बोला गया बीटा। ये समझ पा रहे? एक चीज देखिएगा, इसी में एक बहुपद वाला थोड़ा मैं कंसेप्ट सिखा दे रहा हूं। बहुपद वाला क्या होता था, बहुपद वाला ये होता था कि अल्फा प्लस अगर बीटा किया जा रहा है तो माइनस का b बाई a आ जाता है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब मैं ये कहूं ये वाला होता क्या है, x का क्या है गुणांक, अभी मैं बताया पहला, और ये है क्या नीचे वाला x स्क्वायर का गुणांक। सोचिए थोड़ा सा, बहुपद में आप किए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये तो हम जानते हैं कि हाँ बी बाई ए होता है, लेकिन आया कहां से, बात सोचिएगा। जब सेकंड चैप्टर 10th का पढ़ रहे थे तो ये तो हमें रटा दिया जाता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट उठा करके दे रखा है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। जरा सोचिएगा कि ये हो कैसे रहा है। और एक और चीज मैं लिख दे रहा हूं, एक अल्फा डॉट बीटा भी होता है, कितना c बाई ए, और ये बोला जाता है अचर पद है, ये अचर पद, और ये वाला क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको बात क्लियर होगा? ठीक है, आज मैं यही दिखाने वाला हूं कि आया कहां से, द्विघात समीकरण के थ्रू। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, जो x इक्वल टू 2 आ गए थे तो उसको मैं क्या बोला था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये रहा 2a, और एक और x का आया था माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और मैं बोल क्या रहा हूं ये वही तो है अपना अल्फा और ये वही तो है अपना बीटा, और ये दोनों यहाँ पे बहुपद चैप्टर में इसको अल्फा का नाम दे दिया जाता है, और उसी चैप्टर में दूसरा जो शून्यक होगा इसका नाम बीटा दे दिया जाता है। ये बात क्लियर हुई है? मैं अल्फा बीटा केवल बताया हूं, अब ये b बाई ए कहां से आया है ये बात आपको क्लियर अब होने वाली है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा करिए, थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग से सोचिएगा थोड़ा सा कि अरे भाई यही वाला अल्फा है, ठीक है प्लस दे रखा है प्लस करेंगे, ये वाला बीटा है, मतलब क्या इसमें इसको जोड़ दूंगा तो कुछ आ सकता है क्या, इसको जोड़ूंगा तो कुछ आ सकता है क्या बी बाई ए टाइप का, करके देख लिया जाए क्या ये वही वाला चीज है क्या जो द्विघात समीकरण से मैं सॉल्व करके बहुपद पे चला जा रहा हूं भाई। ठीक है, थोड़ा कर लिया जाए,
तो माइनस का बी प्लस अल्फा वाले वैल्यू रख रहा हूं, आप गौर करिएगा 4ac अपान ये रहा 2a, और एक और चीज देखिएगा, ये तो हो ही गया अल्फा वाला, प्लस है, प्लस लिखा हूं, बीटा वाला लिखिए माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, आए करिए, दोनों का एलसीएम सेम है जी, तो मैं एलसीएम सेम कर दे रहा हूं दोनों का, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस b प्लस एक ही और चीज देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस b माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक चीज देखिए, इसे एक हटा दूं क्या, ये प्लस का ये माइनस का, सोचिए थोड़ा सा कर सकते हैं क्या, माइनस बी ए माइनस में 2b लिखूंगा, सोचिए थोड़ा सा, और अपान में 2a, 2 से 2 कट जाएगा जी, तो ये अल्फा प्लस बीटा वाला चल रहा है कहानी, आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए। अब जाकर ये बात मुझे क्लियर हुई द्विघात समीकरण के थ्रू कि जो बहुपद में बात बोल रखी थी वो कहीं से नहीं बल्कि यहीं से आया था, द्विघात समीकरण से, जो कि हम फार्मूला प्रूफ करके तब अल्फा प्लस बीटा करके माइनस बी बाई ए लाया हूं, ये वही वाला है। अब देखिए बहुपद, देखिए द्विघात समीकरण का यूज करके बहुपद वाला कॉन्सेप्ट प्रूफ हो रहा है, और अल्फा डॉट बीटा करिए, वही मैं दिखा दे रहा हूं, अल्फा डॉट बीटा करिएगा, मुझे लग रहा है ये कर लेंगे भाई, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में, मैं यहाँ पे कहीं गद्दा वगैरह तो मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, बस हिंट करके माइनस का b प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक ये वाला हो जाएगा, अल्फा का रख दिया हूँ मल्टीप्लाइड, बीटा का भी रख लीजिए जी, सेम वही चीज है, माइनस में हो जाती है, माइनस का b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये हो जाएगा 2a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डाटा पे लिख दे रहा हूं, अल्फा बीटा बराबर c बाई ए हो जाता है, ये भी आपको मिल जाएगा, कहां से आया है, यहां से एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा है, मैं ये बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा ही एनसीईआरटी में दिया है, अल्फा और एक और दिया है अल्फा डॉट बीटा, अल्फा माइनस बीटा एनसीईआरटी जिक्र नहीं करती 10th में, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अल्फा माइनस बीटा आप अपने से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा चीज तो आपके सामने खोल दिया गया है कैसे कैसे किया जा रहा है, तो आप भी कर लीजिएगा। आपसे मैं 2 काम छोड़ रहा हूं, अल्फा डॉट बीटा वाला निकाल लीजिएगा, इतना आ जाएगा, कंपलसरी आएगा ये, और दूसरा एक और दे दे रहा हूं कि अल्फा माइनस बीटा कर लीजिएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना, एक बार कर लीजिएगा, संतुष्टि मिलेगी आपको, अरे यार इससे भी फार्मूले बन रहे हैं क्या, ठीक है, ओके, अब आगे चला जाए, तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे द्विघात समीकरण, बस मुझे इतना ही बताना था ये आया कहां से, ताकि हम फार्मूले का भी यूज करेंगे और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद वाले जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए रखे हैं उसका भी साथ ही साथ यूज होता रहेगा, बहुत अच्छे ढंग से यूज होगा, तो दोनों आगे चल करके बहुत अच्छे से यूजेबल होते हैं। बस द्विघात समीकरण बस इतना ही जानना था, पूरा चैप्टर पढ़ना है तो 11th में तो पूरा मैथमेटिक्स में चैप्टर है ही, वहां पे डिटेल पढ़ा जाता है, हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में जितना काम है उतना ही जाना जाए। अब मैं इसको हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लीजिए।